नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर महाराजगंज से है, जहां भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल की फेसबुक आईडी हुई हैक। आगे खबर बिहार से है, जहां बीती रात दुकान मालिक से चोरों ने की लाखों रुपए की लूट। साथ ही अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे और केमिकल युक्त पानी से लोगों में बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल की फेसबुक आईडी को जालसाजों ने हैक कर लिया है। फेसबुक आईडी से विधायक की फोटो हटाकर लड़की की फोटो लगा दी गई है। वहीं भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल के इंटरनेट मीडिया प्रभारी मुकेश पटेल की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए साइबर सेल की टीम को लगाया है। कोटीभार थाने पर दर्ज कराए गए मुकदमे में मुकेश पटेल ने बताया कि फेसबुक पर विधायक के विकास कार्यों की जानकारी दी जाती है। इस फेसबुक आईडी को जालसाज ने हैक कर लिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल के फेसबुक अकाउंट को हैकरों ने हैक कर लिया है, जिसके बाद कोटीभार पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच साइबर सेल को सौंप दी गई है। नहीं, राष्ट्रीय पर्व में बदला है तो स्वास्थ्य भी सबको ठीक ठाक नज़र आता है। जितने लोग योगा कर रहे हैं, जहाँ हैं लगातार करते हैं, रोज करते हैं। हर पार्कों में हम देखते हैं, मैं सुबह टहलता हूँ, लोग योगा में लगे रहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, सबको करना चाहिए। पूरे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, सब लोग आज योगा कर रहे हैं। सब लोग इस पर ध्यान देना, हमको और आपको भी, सभी कर्मचारी भाइयों को ध्यान देना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, इसलिए योगा करना सबके लिए जरूरी है। ये नेशनल डे है आज 21 जून को, पूरे विश्व योगा दिवस के रूप में भारत के सभी लोग, सभी सेक्टर के लोग इस काम में लगे हुए हैं। सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। ये जनपद महाराजगंज में सिसवा के वर्तमान विधायक की जो फेसबुक आईडी है, उसके संबंध में उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को दिया है कि उनकी जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गई है। इस संबंध में अभी साइबर सेल को जांच भी सौंपी गई है। साथ ही थाना कोटीभार पे आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इंस्पेक्टर कोटीभार और साइबर सेल प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जल्द ही प्रकरण की जाँच कर ले और जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। जंक फूड के कारण नवयुवा पीढ़ी हो रही पाइल्स, फेस्टुला और फिशर जैसे रोगों का शिकार। इन रोगों से बचाव के लिए जंक फूड से करें परहेज। ये जानकारी एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर सर्जन डॉक्टर अंकुर बंसल ने दी। डॉक्टर बंसल के अनुसार हॉस्पिटल में ओपीडी में निरंतर नवयुवा पीढ़ी के लोग इन रोगों से ग्रसित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बदलती जीवन शैली और जंक फूड के अत्यधिक सेवन से इन बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक से उपचार और लैप्रोस्कोपी सर्जरी के माध्यम से मरीजों को पाइल्स, फिशर और फेस्टुला जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाया जा रहा है। वह नेपाल, भूटान सहित भारत के कई अन्य राज्यों में जाकर इन बीमारियों से बचाव के लिए युवा चिकित्सकों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल और मैं जनरल ट्रॉमा, लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन आगरा में एसआर हॉस्पिटल नामदेव में कार्यरत हूँ। आजकल की जो जीवन शैली है, मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 18 साल तक की होती है। वो पेट के दर्द से परेशान है, उनको मोशन टाइट आ रहा है और युवा अवस्था में ही बवासीर या पाइल्स की शिकायत हो रही है, या फिशर जो कि आम बहुत कॉमन हो गया है। उसमें फीमेल पेशेंट्स, मतलब औरतें और लेडीज़ और यंग फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं जिनको फिशर की प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमने ये देखा है पेशेंट्स में ज़्यादातर ये पेशेंट जो हैं ये बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ये जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। उसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुझे लगा वो मोमोज़ का है, जो कि बहुत सस्ते 10-20 रुपए के मिल जाते हैं। ये बाहर निकलते ही उसको खा लेते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे लेडीज़ के अंदर टिकिया, पानी की टिकिया ज़्यादा खाते हैं और मोमोज़ खाते हैं। और पिज़्ज़ा, बर्गर और इस टाइप की चीज़ें खाने से इनका जो पाचन शक्ति है वो कम हो रही है। और पाचन शक्ति कम होने की वजह से एक यंग अवस्था में भी 8 साल का बच्चा भी मैं देखा है जिसको पाइल्स, फिशर हो गए हैं, इनको पाचन शक्ति कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो रहा है और उसकी वजह से ये जोर लगाते हैं। जोर लगाने की वजह से इनको एक तो पेट में दर्द, ऐंठन ये सब होने लगी है और इनको पाइल्स, बवासीर की शिकायत, बगंदर की शिकायत और फिस्टुला की शिकायत बहुत आम हो गई है। अब हमारी ओपीडी में जो पहले ही बीमारियां 30-35 साल से उम्र की होती थी, अब ये यंग पेशेंट्स में भी, यंग लोगों के अंदर भी होने लगी है, खान पान और जीवन शैली में चेंज की वजह से। स्ट्रेस ज़्यादा लेना,
चिंता ज़्यादा लेना, चिंता लेने से भी हमारा जो पाचन शक्ति वो खराब होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी बवासीर और सब की शिकायतें बनती हैं। और बाकी एक्सरसाइज ना करना, एक जगह में बैठे रहना, हर समय टीवी देखते रहना, कहीं बाहर नहीं निकलना, जो कि बहुत कम प्रचलन हो गया। बाहर खेलने का प्रचलन कम होता जा रहा है, सब घर में ही मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। क्या कुछ बचाव, बढ़ रही है। क्या कुछ बचाव है आपके हॉस्पिटल में, किस प्रकार की? ये हम एसआर हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर अंकुर सर, इसके जो हम इलाज करते हैं, अगर आपको पाइल्स हो गए हैं और ग्रेड 2 या ग्रेड 2 से ऊपर के पाइल्स हैं, या फिशर आपको हो गया और मोशन का रास्ता टाइट हो गया है, तो इसका ऑपरेशन होता है। पहले हम दवाई ट्राई करते हैं, दवाई से अगर ठीक हो जाता है, नहीं ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन में आजकल जो विधि आ गई है वो लेटेस्ट लेज़र विधि आ गई है, जिसको मैं सक्सेसफुली 5 साल से अपने एसआर हॉस्पिटल में वो कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके। तो इसकी वजह से लेज़र विधि से कोई चीरा टाँका नहीं आता, ब्लीडिंग कम होती है, रक्तस्राव कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मरीज घर ऑपरेशन के लिए आता है, उसी दिन अपने घर पे चला जाता है, दवाइयों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के बाद। तो लेज़र विधि के बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं लेज़र विधि के जो ये प्रोक्टोलॉजी के केसेस हैं, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेफ्राइटिस साइनस, इसको मैंने हिंदुस्तान से बाहर ही पढ़ा के आया, नेपाल मैंने पढ़ाया, भूटान मैंने पढ़ाया, और अब हिंदुस्तान के कई कोनों में जाके मैं इसको पढ़ाता भी हूँ। बहुत शुरुआती दौर में जब ये सर्जरी आई थी हिंदुस्तान में। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मेशर्स राजेश सिंह कंपनी के मालिक से रात्रि 8:30 बजे झाझा के सैर गांव में हुई 1 लाख राशि की लूट। थानाध्यक्ष राजेश शरण ने रात में ही पुलिस को घटना स्थल पर भेजा। सब इंस्पेक्टर विभांशु शेखर को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। सैरगांव के देवू शर्मा पिता तेज नारायण शर्मा पर हुई एफआईआर। हमारे साथ कंपनी के ऑनर जुड़ रहे हैं एमएस राजेश सिंह। सर, क्या कुछ आपके साथ घटनाएं घटी हैं? मैं मेसर्स राजेश सिंह का प्रोप्राइटर हूँ फर्म का। हम एक्चुअली कल जमुई से अपने प्लांट केशवपुर में एक प्लांट में लगा रहा हूँ, वहाँ पे लेबर पेमेंट को और स्टाफ पेमेंट को लेके हम पैसा जमुई से लेके अपने प्लांट पे आए केशवपुर में। कितना पैसा लेकर आए थे? हम 1,25,000 रुपये लेके आए, जिसमें कि 25,000 रुपये हमने लेबर पेमेंट और स्टाफ पेमेंट वहाँ करके 1 लाख रुपये बाकी पैसा जो रेस्ट बचा वो हम अपने गाड़ी में रख के मैं अपने घर आवास झाझा हिलाजोत में आ रहा था। उसी आने के क्रम में शहर के पास पांडेडी से आगे एक शहर पड़ता है गांव, जहाँ पे 2 बाइक सवार हमारे गाड़ी के आगे रोक लेते हैं। और जब हम अपना गाड़ी का शीशा उतार के जब पूछे उससे कि कौन हो तुम लोग, तो गाली गलौज करने लगे और वो पूछने लगा कि तुम कौन है। तो हम लाइट अपना जलाए तो देखा, हमको पहचाना भी वो आदमी। हम उसको उतने अच्छे से तो नहीं पहचानते थे, बाय नेम नहीं जानते थे, लेकिन चेहरे से हम भी पहचाने उसको। लेकिन उसके बाद भी उसने गाली गलौज करने लगा। और जब हम गाड़ी से उतर के नीचे उतरे, तब तक बाइक से एक लड़का पीछे वाला जो बैठा हुआ था, वो मेरे गाड़ी का गेट खोल के मेरा पैसा जो है, जो एक थैला में रखा हुआ था 1 लाख रुपया, आगे की सीट पे, कार के आगे की सीट पे उसने उठा के लेके भाग गया। क्या राजेश, आपको लग रहा था कि अगले को पता था आपकी गाड़ी में पैसे जा रहे हैं, या फिर अचानक ये घटना घटी? नहीं, चूँकि प्लांट मेरा पिछले 8 महीना से वहाँ पे काम चल रहा है, तो मेरा आने जाने का कार्यक्रम तो चलते रह रहा है पिछले 8 महीने से। तो लोग इधर उधर के लोग, आसपास के लोग भी तो जान रहे थे कि हम आते हैं जाते हैं। कभी कभी 10 बजे रात में भी हम आए हैं, चूँकि इंजीनियर्स लोग गुजरात से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, देवघर से आते हैं, तो काम जो है रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। कितने बजे की घटना है ये? कल 8:30 बजे की घटना है, रात्रि की घटना है जी, रात में। जिन्होंने आपके साथ ये कृत्य किया, क्या उनको पहचानते हैं आप? नाम वाम जानते हैं कुछ? उसका एक का तो नाम मैं जानता हूँ, देवू शर्मा नाम है। पिता का नाम उसका तेज नारायण शर्मा है, जिसका घर जो है आपका सैर गांव पड़ता है घर, और वो रेफरल अस्पताल झाझा में था पहले, और अभी वो जमुई रेफरल अस्पताल में नौकरी कर रहा। हालत में वो दोनों था, जिस तरह से वो लड़खड़ा के जिस तरह से गाली गलौज हमको किया है, तो नशे की हालत में था वो। जान मारने की धमकी भी मिली है क्या आपको? जान मारने की धमकी तो खैर बार बार हमको मिल रहा था, इधर उधर से भी आ रहा था। चूँकि हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इस तरह का चीज़ तो हमारे साथ हो ही जा रहा है। तो देखिए, आप एक्चुअली एसेट हैं, समाज का
एक तरह से पूंजी हैं आप। अगर आपके साथ कोई अपनी घटना घट जाएगी तो इसकी सूचना अपने प्रशासन को क्यों नहीं दी? नहीं, तो वहाँ से आने के बाद हम झाझा थाना को अपना सूचना दिए, एक बाज़ाब्ते एक एप्लीकेशन लिख के हमने दिया कि हमारे साथ जो घटना हुआ उसका विस्तार पूर्वक मैंने एप्लीकेशन लिख के। आपने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पहुंची वहाँ? पुलिस पहुंची रात में करीब 1 बजे वहाँ पे उसके घर पे पुलिस पहुंची है, लेकिन वो घर पे मिला नहीं, घर से भागा हुआ था वो। मैंने पुलिस जांच में जुट गई है। FIR हो गई है झाझा थाना में? झाझा थाना में FIR हो गई है, जिसका केस नंबर जो है। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर है जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया से, जहां पर जगह जगह फैक्ट्रियों से निकलने वाले कच्चे और केमिकल युक्त पानी को फेंका जा रहा है। लेकिन फिर क्या अधिकारी क्यों बने हैं अनजान, क्यों नहीं करते हैं फैक्ट्रियों संचालकों पर कार्यवाही? नियमानुसार फैक्ट्री शुरू होने से पहले उसमें ETP प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन बिना ETP प्लांट के ही प्रदूषण बोर्ड उस फैक्ट्री को NOC भी जारी नहीं करता है। कुछ फैक्ट्री संचालक बिना NOC के ही फैक्ट्री लगा लेते हैं और प्रदूषण विभाग की अनदेखी की वजह से ये फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाती हैं। अगर विभागीय अधिकारी समय समय पर जांच करते रहे तो शायद औद्योगिक क्षेत्र रनिया में प्रदूषण से नगरवासियों को निजात मिल सकती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर पंचायत रनिया में खुले में कचरा और केमिकल युक्त पानी फेंका जा रहा है। वहीं रायपुर के पास गोपेश इंटरप्राइजेस प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री का गंदा पानी गौशाला में जा रहा है, जिससे इलाका लगातार प्रदूषित हो रहा है। गौवंश अगर उस पानी को पीते हैं तो जान भी जा सकती है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।